हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ज्योग्राफी की एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एमसीक्यू बेस। इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म में हथेली पर एक चक्र वाले हाथ द्वारा क्या चिन्हित किया जाता है? तो अहिंसा का। ठीक है। और जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? टोटल 24 थे। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, 23वें थे आपके पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर स्वामी। ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4% है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के साथ सीमाएं कौन बनाता है? नेपाल। ठीक है। यूपी, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ सामान्य सीमाएं हैं नेपाल की। ठीक है। तो देखते हैं इसमें कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ों का सही क्रम है? तो खासी, गारो और जयंतिया। ठीक है। खासी, गारो और जयंतिया पश्चिम से पूर्व की ओर, ये मेघालय की पहाड़ियाँ हैं। किस मृदा को रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी स्थिति जिसमें समुद्र से दूर स्थानों पर लोग प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों का अनुभव करते हैं? महाद्वीपीयता कहा जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग एक को कौन सी 3 नदियों को सम्मिलित करके इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है? तो गंगा, भागीरथी, हुगली। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। ये 8 राज्य फ्रेंड कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारा राजस्थान पड़ता है। राजस्थान हो गया तुम्हारा मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया तुम्हारा। ठीक है। आपका वेस्ट बंगाल हो गया, आपका झारखंड हो गया, आपका बिहार हो गया, त्रिपुरा हो गया और आपका मिजोरम हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। गुजरात में अरुणाचल प्रदेश तक अनुमानित समय पर अंतराल कितना है? ठीक है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में ये कितना है? प्रदेश तक अनुमानित समय पर अंतराल घंटों में क्या है? गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में ये लगभग 2 घंटे नहीं है, यहाँ पे 5.5 घंटे का अंतर आता है दोनों में। निम्नलिखित में से, ये इन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया है, दो यहाँ पे 5.5 घंटे आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पूर्वी भारत में दक्कन पठार का हिस्सा है? तो कैमूर की पहाड़ियाँ। ठीक है। कैमूर की पहाड़ियाँ जो कि साउथ में है। ठीक है। कौन सी वनस्पति गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी के डेल्टा को आच्छादित करती है? तो ये है मैंग्रोव वन। ठीक है। मैंग्रोव वन जो हरा भरा वन होता है। अनाईमुडी की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमल्ली पहाड़ियाँ। ठीक है। अनाईमल्ली पहाड़ी। नीलगिरी कहाँ पे है? नीलगिरी आपका तमिलनाडु में है। ठीक है। अरावली आपका नॉर्थ में है, नॉर्थ में राजस्थान हो गया आपका। जयंतिया पहाड़ियाँ आपका मेघालय में। भारत में कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है जूट। ठीक है। इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, जूट को गोल्डन फाइबर। चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। जगन्नाथ और पुरी मंदिर के लिए फेमस है। पुरी और कोणार्क मंदिर, जिसको ब्लैक पोगड़ा भी कहा जाता है, ब्लैक पोगड़ा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में होता है? ठीक है। उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है, तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी है। कहाँ पे इसका उद्गम स्थल है? ब्रह्मपुत्रा का। मानसरोवर झील, मानसरोवर लेक तिब्बत में। विश्व का सबसे कम उम्र वाला वलित पर्वत कौन सा है? हिमालय। सबसे नवीनतम पर्वत है हिमालय। ठीक है। अरावली पहाड़ियाँ सबसे पुरानी पहाड़ियाँ वर्ल्ड की। कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्कन के पठार को भारत के गंगा मैदान से अलग करती है? तो विंध्य जो पर्वत श्रृंखला है वो भारत के गंगा मैदान को अलग कर देती है दक्कन पठार से। विंध्य श्रृंखला जो है, विंध्यांचल। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा का एक रूप नहीं है? कोहरा। जबकि वर्षा हिमपात है। ठीक है। अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7,516 है। ठीक है। और हमारे तटीय राज्य कौन कौन से हैं? जैसा आपका राजस्थान हो गया, सॉरी ये आपका गुजरात हो गया, फिर गुजरात से नीचे आपका गोवा, फिर मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, नीचे केरल के फिर उधर को तमिलनाडु के ऊपर आपका आंध्र प्रदेश, फिर ऊपर तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ओडिशा। ये सारे के सारे आपके क्या है? तटीय राज्य है, कोस्टल एरिया है। तो कोस्टल इंडिया की सीमा कितनी है? हमारे जो बाउंड्री है 7,516 किलोमीटर। ठीक है। किस दिशा में भारत वलित पर्वत से घिरा है? पश्चिम में वलित पर्वत से। धियांग घाटी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है तथा भारत की पूर्वी सीमा बनाता है, जिसे पूर्वांचल कहा जाता है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की
मृदा से बना हुआ है। संपूर्ण उत्तरी में जलोढ़ मृदा से, एलुवियल सॉइल से बना हुआ है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी किसी भी जगह को जलवायु को 6 प्रमुख नियंत्रणों में से नहीं है? मानव प्रवाह, ये गलत है इसका। जबकि समुद्री जल धारा, समुद्र से दूरी, अक्षांश, ठीक है, जिसको हम लैटिट्यूड कहते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रण हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? 111। जैविक पद्धति के आंतरिक पर्यावरण में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? समस्थापन। भारत में स्तूप की सबसे सघनता कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। स्तूप क्या है? स्तूप जहाँ पे जैन धर्म से, जहाँ पे बौद्ध धर्म के जो बौद्ध धर्म के बड़े बड़े लोग थे, उन लोगों के क्या रखे, जो मॉन्क थे, ठीक है, उन लोगों की वस्तुएं या उन लोगों के जीवन से संबंधित वस्तुएं रखी जाती है। जैसे उनके केश हो गए, उनके कपड़े हो गए, ठीक है। और सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप का है, जो कि सांची मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे भगवान बुद्ध के, गौतम बुद्ध के संबंधित वस्तुएं रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, थाई पूसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो ये तमिल समुदाय के द्वारा थाई पूसम त्यौहार। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।